नमस्कार, मैं अभयराज और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। देश की राजनीति में इन दिनों बहुत कुछ चल रहा है। मोदी सरकार देश को विकास की ओर ले जा रही है, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष सिर्फ बयानबाजी करते हुए सरकार के कार्यों में अड़चन पैदा कर रहे हैं। देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस दिन प्रतिदिन कमजोर पड़ती जा रही है। इसके पीछे जनता की बेरुखी बताई जा रही है। कांग्रेस ऐसा दल है जिसने देश में सबसे लंबे दौर तक राज किया, लेकिन पिछले कुछ सालों से कांग्रेस के उच्च पदों पर आसीन नेताओं के साथ साथ गांधी परिवार पर भ्रष्टाचार के मामले उजागर हुए हैं। इन्हें लेकर कानूनी कार्रवाई भी चल रही है। बताया जा रहा है कि यही वजह है कि पार्टी हाशिए पर जा चुकी है। अब ऐसे ही करप्शन के एक मामले में कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा पर प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी का शिकंजा कसता जा रहा है। बेनामी संपत्ति को लेकर केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने अब उनके खिलाफ राजस्थान हाईकोर्ट में अर्जी पेश की है। राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर ने सुनवाई करने का फैसला लिया है। मिली जानकारी के मुताबिक बेनामी संपत्ति के मामले में ईडी की ओर से रॉबर्ट वाड्रा व महेश नागर को हिरासत में लेकर पूछताछ करने की इजाजत कोर्ट से मांगी गई है। इस याचिका को लेकर अब कोर्ट सोमवार यानी कि आज सुनवाई करेगा। इसके तहत एएसजी राजदीपक रस्तोगी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए और भानु प्रताप बोरा ईडी का पक्ष रखेंगे। वहीं सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता कोर्ट एस तुलसी वाड्रा की ओर से दलील पेश करेंगे। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि जिस मामले में सुनवाई होनी है वो मामला है क्या। आपको बता दें कि साल 2007 में वाड्रा ने स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड के नाम से एक कंपनी शुरू की थी, जिसमें रॉबर्ट और उनकी मां मोरिन इस कंपनी के डायरेक्टर बने गए थे। बाद में कंपनी का नाम बदलकर स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी लिमिटेड लायबिलिटी कर दिया गया था। तभी वाड्रा की कंपनी ने 2012 में जोधपुर के कोलायात क्षेत्र में कुछ दलालों के जरिए 270 बीघा जमीन को 79 लाख रुपए में खरीदी थी। तो वहीं पता चला कि बीकानेर में भारतीय सेना की महाजन फील्ड फायरिंग रेंज के लिए यह जमीन को आवंटित किया गया था। यहां से विस्थापित हुए लोगों के लिए दूसरी जगह पर 1400 बीघा जमीन आवंटित की गई थी, लेकिन कुछ लोगों ने इस जमीन को फर्जी कागजात तैयार करवाकर वाड्रा की कंपनी को बेच दिए। खास बात तो यह है कि जमीन सेना की थी और इसे बेचा नहीं जा सकता था। इन लोगों के जरिए से वाड्रा ने क्षेत्र के कुछ और गांवों में जमीन खरीदने का प्रयास किया, लेकिन मामला आगे नहीं बढ़ पाया। फर्जी तरीके से जमीन के बेचने का मामला उजागर होने से पहले वाड्रा की कंपनी ने जमीन को 5 करोड़ रुपए की कीमत में बेच दिया। वहीं ईडी ने इस मामले में कुछ स्थानीय अधिकारियों की भूमिका की भी संदिग्ध मानी है और साथ ही यह भी पता चला है कि उनकी मिलीभगत से कुछ लोगों ने जमीन के फर्जी कागजात तैयार कराए थे। मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े इस मामले की ईडी ने जांच शुरू की थी। ईडी की पूछताछ से बचने के लिए वाड्रा लंबे अरसे से प्रयास करते रहे। कई बार समन जारी करने के बावजूद ईडी के सामने पेश नहीं हुए। ईडी की सख्ती पर वाड्रा ने राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर के मुख्य पीठ में अपील दायर कर पूछताछ पर सवालिया निशाना लगाया। हाईकोर्ट ने वाड्रा को आदेश दिया कि 12 फरवरी को अपनी मां मोरिन के साथ ईडी के सामने पेश होकर उसके सवालों के जवाब दे। इसके बाद वाड्रा जयपुर में ईडी के समक्ष पेश भी हुए थे। अब ईडी ने एक बार फिर हाईकोर्ट में याचिका लगाकर वाड्रा को हिरासत में लेकर पूछताछ करने की अनुमति मांगी है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस खबर में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की ऐसी ताजा तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहें वीके न्यूज। धन्यवाद।